नेकी और बदी के रूप, हजरत इंसान के बदलते बहरूप, जुर्म की लातादाद कहानियां, लेकिन प्रोग्राम सिर्फ एक, जियो FIR, हर जुर्म की फास्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। साल बदल रहे हैं लेकिन नहीं बदल रहा तो हमारी पुलिस का रवैया। थाने के ड्राइंग रूम से लेकर पूरा थाना ही बिकने की कहानियां हर गुजरते दिन के साथ नए अंदाज में सामने आ जाती हैं। और ये ड्राइंग रूम की सैर तो एक ऐसी सैर है कि जिसमें कई लोग अपनी जान से जा चुके हैं। बावजूद इसके कि पाकिस्तान ने 2008 और फिर 2010 में एक आलमी कन्वेंशन पर दस्तखत किए हैं पुलिसगिरी और दौरान हिरासत तशद्दुद को रोकने के लिए। लेकिन जनाब, हमारी पुलिस पर आलमी कवानीन क्या असर करेंगे जब मुकामी कवानीन असर नहीं करते। हमारे मुहाफिज हैं कि अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आते और गुज़िश्ता साल भी कई लोग अपनी जान से गए हैं दौरान हिरासत पुलिस के तशद्दुद से। और अब अंदरूने सिंध इस पुलिसगिरी का एक और वाकया पेश आया है, जहां 4 वर्दी वालों ने एक बाहर वाले के साथ मिलकर एक नौजवान पर इतना तशद्दुद किया कि वो जान से ही गया। और कहानी वही पुरानी है कि कातिल आज भी आजाद है। किस तरीके का ये कानून है जहाँ पर किसी गरीब का इंसाफ नहीं है, जहाँ दौलत लुटाई जाए, पैसे दिए जाए, उनका इंसाफ किया जाता है। कहते हैं कानून अंधा है, आज हम भी कहते हैं कि कानून बिल्कुल अंधा है। कोई इंसाफ नहीं है, किसी गरीब का खून नहीं है। काली वर्दी पहनी है, पूरे काले के वो काले हैं। मेरा लाल छीन लिया लोग ने। ज़ारो कतार आंसू बहाने वाली ये खवातीन अपने नसीब को नहीं बल्कि उस नौजवान की बेवक्त मौत का रोना रो रही हैं जो मकामी थाने में पुलिस तशद्दुद से जान की बाजी हार गया। 26 साला जावेद जहां अपने घर वालों की आंख का तारा था, वहीं खुशमिजाजी और खुश कलामी के बाइस पूरे मोहल्ले का भी प्यारा था। मगर उसकी बदनसीबी कि चंद रोज कबल उसका एक पुलिस एहलकार के भाई से झगड़ा हुआ जो जानलेवा साबित हुआ। हालांकि जावेद समझा था कि मामूली झगड़ा है और बात आई गई हो गई, लेकिन आकाश अपने दोस्तों और फिर एहलकारों के साथ मिलकर मुजरिमाना वारदात पर उतर आया। इसको ख्वाजों ने मारा, ये शानो चौक के ऊपर एक सारंग और दो पुलिस वाला कांस्टेबल। मेरे भाई को उसने यहाँ पे तशद्दुद करके मारा। उसके बाद उन्होंने मोबाइल मंगाई है। मोबाइल मंगाने के बाद फिर मेरे भाई को उसके अंदर डाल के लेके गए, वहाँ पे अंदर लाकअप में डाल के मेरे भाई को वहाँ पे अलग इन्होंने तशद्दुद किया है। पुलिस तशद्दुद की इस कहानी का एक पहलू ये भी है कि जावेद आकाश के खिलाफ रिपोर्ट के लिए थाने पहुँचा था। ताहम ड्यूटी इंचार्ज ने उसकी फरियाद सुनने से न सिर्फ इनकार किया बल्कि आकाश के भाई और दीगर पुलिस एहलकारों को इत्तला दी। और जावेद अभी रास्ते में था कि पुलिस मोबाइल पर सवार एहलकारों ने उसे घर के बजाय हवालात पहुंचा दिया। पुलिस वालों ने उल्टा पकड़ के मेरे भाई को लॉकअप में कैद कर दिया और उसको इतना मारा। ये कैसा कानून है जो मेरे भाई को इस तरह बेदर्दी से हमारा है। पुलिस पूरी रात मेरा भाई लॉकअप में था, पूरा पंखे चालू थे ठंडे फर्श में। मेरे भाई को किया कितनी अजियत हुई होगी मेरे भाई को। पुलिस वालों को जरा भी ख्याल नहीं है ये भी किसी माँ का बच्चा है। पुलिस के हवाले से मशहूर है कि वो ख्याल उसी वक्त रखती है जब उसे नोट नजर आते हैं या फिर किसी तगड़ी पार्टी का फोन आता है, जबकि इस केस में गरीब जावेद को उठाया ही ऊपर पहुंचाने के लिए था। लिहाजा मुल्जिमान ने रात भर हवालात में जावेद पर तशद्दुद किया और जब वो मरने के करीब पहुंचा तो सिर्फ घर वालों को इत्तला दी कि उनका बेटा हवालात में है। जावेद को कोमे की हालत में वुरसा सिविल अस्पताल बदीन और फिर हैदराबाद ले गए, मगर इसकी आर्जी खामोशी जल्द ही मौत में बदल गई। कोई पूरे जिस्म में निशान थे तशद्दुद के, उसको फांसी के यहाँ पे निशान थे, उसको यहाँ पे पूरे जिस्म पे निशान थे, टांगों पे। पुलिस वालों ने मिलके मेरे बेटे को मारा, या हम छुड़ाने गए तो हमारे को भगा दिया। तो हम गरीब आदमी मुसार से मैं कचौरी बेचता हूँ, मजदूरी करता हूँ, क्या करूँ मैं छोटा बच्चा। पुलिस एहलकारों की तशद्दुद से जावेद की हलाकत के खिलाफ लवाहिकीन और इलाका मकीनों ने शदीद एहतजाज किया और लाश सड़क पर रखकर कई घंटे धरना दिया।
जबकि दूसरी तरफ पुलिस मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई नहीं करना चाहती थी। तहम अवामी मुजाहिमत के सामने हथियार डालने पड़े और सदर थाने के 4 एहलकारों समेत 5 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। तहम सिर्फ एक ही नामजद मुल्जिम आकाश पुलिस के हाथ लगा। FIR हुई है, 5 बंदों के ऊपर FIR हुई है, जिसमें 3 पुलिस वाले हैं जो कि थाने की ड्यूटी पे थे उस वक्त, मुख्तलिफ ड्यूटी पे, एक नाइट इंचार्ज था, 2 मोबाइल पे थे, और 2 बंदों और पे हुई है जिनकी उस मकतूल के साथ पहले लड़ाई हुई थी, जिनमें से एक बंदा भी पुलिस वाला है, बेसिकली पुलिस लाइन में उसकी पोस्ट नहीं है। और जो बाकी पुलिस वाले हैं उनके ऊपर भी हम रेड कर रहे हैं, इंशाल्लाह उनमें से भी हम गिरफ्तारियां कर लेंगे। जिसका जितना कसूर होगा उसके खिलाफ वो उसको चालान किया जाएगा और उसमें कोई भी इस तरह का इम्तियाज़ नहीं किया जाएगा कि अगर पुलिस वाला है तो उसको हम कोई फेवर दें। दौरान हिरासत शहरियों पर तशद्दुद के हवाले से ये पुराना अलमिया है कि मुल्जिमान के खिलाफ सिर्फ महकमाना कार्रवाई होती है और अक्सर मुल्जिम मुलाजमत से मुअत्तल या लाइन हाजिर किए जाने के बाद घर बैठकर तनख्वाह वसूलते हैं। और माहिरीन कहते हैं कि अब तक ताज़ीरात पाकिस्तान में इस तरह के टॉर्चर को जुर्म करार देने के हवाले से कोई वाज़ेह कानून मौजूद नहीं। दूसरी तरफ पुलिस FIR के मुताबिक कत्ल का मुल्जिम आकाश अपने किए से ऐसा इनकारी है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ये रात को 2:30 बजे आया था नशे की हालत में, हमारे दर पर उसने डरपाया और गालियाँ भी दी। हमने पुलिस को इतला की, पुलिस आई, उसको लेके यहाँ पर रखा। सुबह उनकी तबीयत खराब हो गई और अस्पताल ले गए और इसकी डेथ हो गई। मुझे भी पुलिस लेके आई। झगड़ा सुना हुआ था या नहीं हुआ था? नहीं, झगड़ा तो नहीं हुआ था। मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे बेटे का इंसाफ चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारे को इंसाफ मिले। मामूली झगड़े के बाद मुहाफिजों के हाथों किसी नौजवान का कत्ल आलमी से कम नहीं। अब यह मुतलका पुलिस हुकाम के लिए इम्तिहान भी है कि वो अपने पेटी भाइयों को कानून के कटहरे में लाकर ये साबित करें कि पुलिस में काली भेड़ों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जियो FIR के लिए कैमरा मैन अजहर खान के साथ मोहम्मद अनीफ ज़ही, बदीन।